मैं हूं आज और आने वाला सुनहरा कल भी। पता है मुझे कि कुपोषण देता है दबे पांव दस्तक, करता है मुझे रोकने की कोशिश, लेकिन हम भी हैं तैयार। गेहूं का आटा हमारे खाने का अभिन्न अंग है, इसलिए इसे भी फोर्टिफिकेशन करने के लिए चुना गया है। आटे के पौष्टिक गुणों को और बढ़ाने के लिए इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आवश्यकता अनुसार अन्य पोषक तत्व मिलाकर फोर्टिफाई किया जा सकता है। फोर्टिफाइड आटे से बनी रोटी कुपोषण के खिलाफ एक और ताकतवर शुरुआत है, लेकिन परिणाम तभी सकारात्मक आएंगे जब आटे को फोर्टिफाई करने की प्रक्रिया सटीक हो। आटे की फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के 4 अहम सवाल। फोर्टिफिकेशन कब, कहां, किससे और कैसे करना है। फोर्टिफिकेशन गेहूं के पिसने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर प्रीमिक्स से हॉपर और फीडर द्वारा किया जाता है। फोर्टिफिकेशन शुरू करने से पहले मिल को चालू कर इसे कुछ समय तक चलने दिया जाता है। फीडर को चालू कर आटे में फोर्टिफिकेशन शुरू करते हैं। सटीक फोर्टिफिकेशन के लिए हॉपर हमेशा कन्वेयर के ऊपर लंबवत हो, ताकि प्रीमिक्स सीधे आटे पर गिरे और अच्छे प्रकार से आटे में मिल जाए। ध्यान रहे, हॉपर मिक्सिंग करने वाली जगह से कम 3 मीटर की दूरी पर हो। फीडर के हॉपर को आवश्यकता अनुसार प्रीमिक्स से भरा जाता है। प्रीमिक्स को हॉपर में डालने से पहले देख लिया जाए कि हॉपर साफ है और प्रीमिक्स डालने के बाद हॉपर अच्छी तरह से ढका हो। फीडर को प्रति मिनट समुचित मात्रा में प्रीमिक्स गिराने पर सेट किया जाता है। उचित फोर्टिफिकेशन के लिए प्रीमिक्स की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए फीडर से अगले 2 मिनट में गिराए गए प्रीमिक्स की मात्रा का वजन किया जाता है और प्रीमिक्स की सही डोजिंग सेट की जाती है। 1000 किलो आटे के मानक फोर्टिफिकेशन के लिए 200 ग्राम प्रीमिक्स की आवश्यकता होती है। यदि मिल की उत्पादन क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रति घंटा है तो 2 किलोग्राम प्रीमिक्स की आवश्यकता होगी। यदि हॉपर की डिस्पोजिंग क्षमता 5 किलो प्रति घंटा है तो 2 किलो प्रीमिक्स के साथ 3 किलो आटे को मिलाकर 5 किलो का प्री ब्लेंड बनाया जाता है। प्रीमिक्स की सही डोजिंग के लिए हॉपर से प्री ब्लेंड की डिस्पोजिंग दर 83 ग्राम प्रति मिनट रखनी चाहिए। फोर्टिफिकेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक शिफ्ट में कम से कम 3 बार फोर्टिफाइड आटे के सैंपल उत्पादन लाइन के अंत से और प्रीमिक्स मिश्रण के बिंदु से कम 3 मीटर दूर से नियमित लिए जाते हैं। 500 ग्राम सैंपल को स्कूप के उपयोग से एकत्रित करके जहां तक हो सके जिप वाली पॉलिथीन में पैक कर रखा जाता है और लेबल पर दिनांक, समय, बैच नंबर, मिल का नाम, मात्रा आदि लिखकर हस्ताक्षर करके नमूने पर चिपका दिए जाते हैं। नमूना इकट्ठा करने के तुरंत बाद आयरन स्पॉट टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के लिए टेबल पर एक पुराना कागज जैसे अखबार बिछाएं और उस पर किट के घटक निकाल कर रखें। एक पन्नी जिप बैग के बाहर निकालें और बैग को फिर से सील कर दें। पन्नी युक्त फिल्टर पेपर खोलें और एक आधार के रूप में प्रयोग करें। सॉल्यूशन A से फिल्टर पेपर को समान रूप से गीला करें। डिस्पोजेबल छलनी पर 1 चम्मच गेहूं के आटे को रखकर समान रूप से फैलाएं। फिर से सॉल्यूशन A से आटा समान रूप से गीला करें। इसके बाद सॉल्यूशन B से आटा समान रूप से गीला करें। आटे में उभरे लाल भूरे धब्बे लोह तत्व यानी आयरन की उपस्थिति का संकेत देते हैं। फोर्टिफिकेशन की जरूरी कड़ी है प्रीमिक्स। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें। मिल के पास प्रीमिक्स सप्लायर्स की अपडेट सूची होनी चाहिए। प्रीमिक्स बॉक्स को स्टोर रूम में सुरक्षित, शीतल,
स्वच्छ और अंधेरे वाली जगह में रखा जाना चाहिए। प्रीमिक्स बॉक्स की प्राप्ति के दौरान प्रीमिक्स बॉक्स किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त और गीला नहीं होना चाहिए। प्रीमिक्स का उपयोग पहले आए पहले जाए यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर होना चाहिए। प्रीमिक्स के पैकेट पर दिया हुआ बैच नंबर आटा उत्पादन की रिकॉर्ड बुक में इंदराज होना चाहिए। प्रीमिक्स प्राप्ति के समय सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यानी COA की जांच होनी चाहिए। प्रीमिक्स बॉक्स पर अंकित लॉट नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर यूज डेट को जांच लें। प्रीमिक्स बॉक्स को खोलकर उसकी गांठ, रंग, ढेलों और नमी के लिए अच्छी प्रकार से जांच कर लें। प्रीमिक्स को स्वच्छ हालत में स्टोर से उत्पादन क्षेत्र में ले जाना चाहिए और उसे उपयोग के समय पर ही खोला जाना चाहिए। प्रीमिक्स को प्रत्यक्ष रूप से सूंघने और छूने से बचना चाहिए। प्रीमिक्स अगर त्वचा के संपर्क में आ जाए तो पानी से इसे तुरंत धोना चाहिए। इसके अलावा मास्क, दस्ताने और लंबी बाह की कमीज का उपयोग होना चाहिए। आटे में फोर्टिफिकेशन की जानकारियां ffrc.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं। FSSAI ने फोर्टिफिकेशन के लिए सतत प्रयास किए हैं, जिनका नतीजा है कि भारत सरकार ने इसे अगस्त 2018 में अपने राजपत्र में शामिल करते हुए फोर्टिफिकेशन के मानक निर्धारित किए हैं। फोर्टिफिकेशन के बाद F+ के लोगो से ही आम जन को ये जानकारी मिलती है कि ये आटा आयरन व अन्य पोषक तत्वों की शक्ति से भरपूर है। तो ये थी फोर्टिफिकेशन से जुड़ी कुछ बातें जो दिखने और करने में छोटी लगें, लेकिन जब इसके माध्यम से अधिक लोगों तक आयरन की शक्ति से भरपूर आटा उनके भोजन का हिस्सा बनेगा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व में स्वस्थ और खुशहाल देशों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा। मेरी पसंद, मेरी जिम्मेदारी।